अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी फ्राइड नूडल्स की रेसिपी। मैं अपने बच्चों के लिए घर में इसको किस तरीके से बनाती हूँ, अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें सबसे पहले लिया मैंने कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल लेने के बाद हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर लूंगी लहसन के मैंने 3 से 4 जवे लिए थे और उनको बहुत बारीक उनको कद्दूकश कर लिया था। पेस्ट नहीं बनाना आपने इसका। कद्दूकश करने के बाद आपको जब लगे कि लहसन की कुकिंग ऑयल के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है प्याज मैंने एक बहुत छोटे साइज का प्याज लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किए तलहार मिर्चें। तलहार मिर्च के नाम से भी ये बाजार से मिल जाती है, कश्मीरी मिर्च के नाम से भी मिल जाती है। इसके अलावा इसको देगी मिर्च भी बोला जाता है और ये सिर्फ रेड कलर के लिए ऐड की जाती है। ये आपकी नूडल्स को स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं बनाएगी। उसके बाद हमने लिया टमाटर, एक छोटे साइज का टमाटर मैंने लिया था, उसको लंबे साइज में आपने कट कर लेना और दरमियान से आपने बीज इसके निकाल देने हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया चिकन के छोटे पीसेस मैंने कर लिए थे, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। और ये तमाम जो रेसिपी है ये हाई फ्लेम के ऊपर बनती है। इसको लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम के ऊपर नहीं बनाया जाता, हाई फ्लेम के ऊपर ही इसको बनाया जाता है। अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करने के बाद इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल करूंगी कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले मैं डालूंगी हाफ टी स्पून लाल मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च का इस्तेमाल करूंगी, हाफ टी स्पून। उसके बाद इसके अंदर डालूंगी नमक थोड़ा केयरफुल होकर डालें क्योंकि हमने इसके अंदर सोया सॉस का भी इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, बिल्कुल 2 से 3 चुटकी बराबर मैं इसके अंदर मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किए। काली मिर्च शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सोया सॉस। तकरीबन आप कह सकते हैं 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच सोया सॉस मैंने इसके अंदर डाला है। उसके बाद लेमन जूस और सोया सॉस की मिकदार मैंने बराबर रखी थी। यहाँ पर हाई फ्लेम के ऊपर चिकन को हम सोया सॉस के अंदर पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसके अंदर डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस और लेमन जूस की मिकदार मैंने बराबर रखी थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली है थोड़ी सी हरी प्याज। मेरे पास हरी प्याज मौजूद थी इसलिए मैंने थोड़ी सी इसके अंदर शामिल कर दी है। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर हरी प्याज आप डालते हैं तो नूडल्स का टेस्ट मजीद बहुत अच्छा हो जाता है। अब जहां पे शामिल कर दूंगी नूडल्स को एकदम से सारी नूडल्स को एकदम से मिक्स ना करें। थोड़ी नूडल्स को अगर आप डालते जाते हैं और मिक्स करते जाते हैं तो वो मसाले के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। इन नूडल्स का टेस्ट आपको लगेगा थोड़ा खट्टा मीठा और थोड़ा सा स्पाइसी, और खट्टी मीठी और स्पाइसी चीजें तो बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती हैं और नूडल्स तो बच्चों की हर बच्चे को ही बहुत पसंद होती हैं। खाने को कुछ और मिले ना मिले लेकिन नूडल्स बच्चों की बहुत फेवरेट होती हैं। तो मैं घर में इस तरीके से ट्राई करती हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।